आज लोकल टीवी की टीम देवभोग के कला के दो रत्नों के पास पहुंची है। ये कहें कि कला के निपुण कलाकारों के पास गाने में कौन सा ताल लगेगा और कौन सा बंदिश में कौन सा ताल के हिसाब से आपको लयकारी पेश करनी है, उसके हिसाब से आपको तालों का भी जानकारी है। आपसे ये जानना चाहूँगा, गणेश जी, सोनी जी, आप दोनों से मेरा सवाल है। आप लोग चूंकि संगीत से जुड़े हैं, लंबे समय से संगीत से जुड़े हैं, संगीत से आप दोनों प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। आप दोनों ने ऐसा कोई गाना बनाया है क्या कि उस गाने को आप लोकल टीवी के दर्शकों को सुनाएंगे? व्यक्ति से मिल करके उनसे राय मशवरा लीजिए और तो अपने संगीत की रुचि को आगे बढ़ाइए। मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। हम हर कोशिश करेंगे कि हर रविवार देसी कलाकारों के पास पहुंचेंगे। आज लोकल टीवी की टीम देवभोग के कला के दो रत्नों के पास पहुंची है। ये कहें कि कला के निपुण कलाकारों के पास पहुंची है। हमारे साथ तबला वादक कृष्णा सोनी जी मौजूद हैं। कृष्णा जी, लोकल टीवी स्वागत है आपका। इसके साथ साथ पेशे से शिक्षक हैं और हारमोनियम बजाने में एक्सपर्ट हैं, कला के रत्न हैं, विशेषज्ञ हैं। गणेश सोनी जी लोकल टीवी में मौजूद हैं। गणेश जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। नमस्कार सभी का आपको। तो आज इस इंटरव्यू को करने का हमारा कारण ये था, कई हमारे लोकल टीवी के सब्सक्राइबर भाई चाहते थे कि हम गणेश सोनी जी के साथ संगीत के संबंध में इंटरव्यू करें, कृष्णा जी के साथ इंटरव्यू करें, और आज आखिरकार वो समय आ गया। गणेश जी ने समय दिया, कृष्णा जी ने समय दिया और दोनों ने अपना अमूल्य समय लोकल टीवी के लिए निकाला और आज हम पहुंच गए दोनों का इंटरव्यू करने। तो चलिए, पहला सवाल कृष्णा सोनी जी से। कृष्णा जी, आखिर जो तबला बजाने की कला आपने कितने साल पहले सीखी और इस कला में पारंगत होने के लिए कितना साल का समय लगता है? सबसे पहले तो तिवारी जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम जैसे छोटे कलाकार को आगे लेने का प्रयास किया आपने जी। और रहा सवाल बात ये कितने साल की बात है, आज हमें हो गया कम से कम, मैं 30 साल से, जब मैं पढ़ाई कर रहा था 7वीं 8वीं क्लास में, उस टाइम से मैं संगीत सीख रहा हूँ और मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। 30 साल से हम सीख ही रहे हैं कलाकार। जी बिल्कुल। गणेश जी, आपसे सवाल पूछूंगा कि आखिर वो कौन सी उम्र थी और आपको किसने ट्रेन किया? संगीत का जो ज्ञान है, बिना गुरु के गणेश जी ज्ञान मिल पाना संभव नहीं है। तो कौन गुरु थे जिन्होंने आपको प्रेरणा दिया कि आइए गणेश जी, मैं आपको संगीत सिखाता हूं? आपके पहले गुरु कौन थे जिन्होंने आपको संगीत की तरफ आपका ध्यान खींचा और संगीत के रास्ते पर उनके ये पथ, ये कहेंगे कि उनके मार्गदर्शक के रूप में आप आगे बढ़ते चले गए उस रास्ते पर, कौन थे? सर्वप्रथम आप सभी दर्शक बंधुओं को सादर नमस्कार। संगीत की शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें आप ये कह नहीं सकते कि आप पूर्णतः निपुण हो चुके हैं। सर्वप्रथम तो मैं सभी लोकल टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि मैं आज भी एक छात्र हूँ, संगीत का एक छोटा सा छात्र, जो 2005 से कंटिन्यू संगीत की दिशा में आगे बढ़ करके अभी भी अपना मार्ग खोज रहा है और पूर्णतः अभी भी मैं आश्वस्त नहीं हूँ कि मैं पूर्णतः सीख चुका हूँ, क्योंकि ये अनवरत चलने वाली एक प्रणाली है जिसमें आप कभी भी अपने आप को निखारने के लिए ये नहीं बोल सकते कि मैं पूर्णतः इसमें विज्ञ हो चुका हूँ। तो मेरी सर्वप्रथम तो शिक्षा दीक्षा है 2005 में शुरू हुई। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत मैंने मेरे परम पूज्य गुरुदेव, परम सम्माननीय स्वर्गीय श्री विष्णु मिश्रा जी मेरे प्रथम पूज्य गुरुदेव हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं आज जो भी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया हूँ, आज सब उन्हीं का ही देन है। और मैं अपने आप को इस काबिल समझता हूँ और उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आज इस संगीत के क्षेत्र में एक छोटे से बूंद के समान मैं अपनी सेवा यहाँ दे रहा हूँ। तो मेरे परम पूज्य गुरुदेव को सादर नमस्कार कि उनकी
जो शिक्षा दीक्षा प्रणाली है वो मुझे यहाँ तक खींच करके लाई है। गणेश जी, आपने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि किसी भी चीजों को कोई भी व्यक्ति पारंगत नहीं होता, सीखने की उम्र जीवन भर रहती है। चाहे गणेश जी हमारी पत्रकारिता हो, आपका संगीत हो, समुद्र है ये सब चीजें, और समुद्र में आप जितना वहां का पानी पी लें कम है। चलिए, आप लोगों दोनों ने परिचय दिया। आपसे सवाल ये रहेगा कृष्णा जी मेरा, आपने जब तबला बजाना शुरू किया तो स्टार्टिंग में जैसे कोई बच्चा यदि स्कूल जाता है तो पहले ए सीखता है, अ सीखता है हिंदी में, तो स्टार्टिंग शुरुआत में क्या आपको बताया गया, शुरुआत में आप कैसे आगे बढ़े, इन बातों को लोकल टीवी के दर्शक को बताइए। तिवारी जी, जैसे कहा जाता है कि विरासत में संगीत मिल जाता है, ये सब चीज़ हमारे परिवार में संगीत हमको मिला हुआ है जी। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे पिताजी जो हैं श्री श्यामलाल सोनी जी, उनसे हमको संगीत मिला घर परिवार में, क्योंकि पूरे इंस्ट्रूमेंट घर में ही रहते थे जी। पापा भी पहले बजाते थे जी। फिर उनसे थोड़ा बहुत ज्ञान लेने के बाद फिर जैसे कि सोनी जी ने बताया कि जो हमारे गुरुजी परम गुरुजी हैं स्वर्गीय श्री विष्णु कुमार मिश्रा जी से मैंने पूरा संगीत का, तो भी आपके गुरुजी हैं? हाँ, मेरे गुरुजी हैं। तो मैंने उनसे पूरा इंडियन क्लासिकल टोटल का पूरा शिक्षा लिया मेरा संगीत का जी। और उनके आशीर्वाद से आज आपके सामने अपन संगीत का। शुरुआती दिनों में जब आप गुरुजी के पास पहले दिन पहुंचे थे तो पहले दिन गुरुजी ने क्या बताया था? गुरुजी ने हमको ये बताया कि बेटा आप सिर्फ क्रिकेट का प्रैक्टिस कीजिए तबले में। किस तरह का प्रैक्टिस होता है क्रिकेट का? हम बता रहे हैं, गुरुजी जो बताया था। बताइए गुरुजी पहले दिन जो बताया था उन जो हम पहले दिन गए गुरुजी से पूछे कि प्रैक्टिस करना कैसा है, तो बताया हमको ये कि बेटा ये कीजिए, बस इसको आज तक हम करते ही रहे। उन्होंने कहा है कि बेटा इसको जीवन भर करना, क्योंकि ये हैंड प्रैक्टिस, जब से हैंड प्रैक्टिस बढ़िया होगा तभी हम आगे बढ़िया बजा पाएंगे। बिल्कुल। तो आज भी ये गुरुजी का मार्गदर्शन है, हम और प्रैक्टिस करते रहते हैं मैदान में। गणेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब पहले दिन आप गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने पहले दिन की शिक्षा आपको किन बातों से शुरुआत किया था संगीत को लेकर, किन बातों की शिक्षा आपको पहले दिन दी गई थी? जी, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरुजी का यह विशेष मार्गदर्शन रहा कि आप जो भी इंस्ट्रूमेंट लेना चाहें, चाहे आप सुशीर वाद्य के अंतर्गत लें, चाहे आप अवनद्य वाद्य के अंतर्गत लें। सुशीर वाद्य मतलब जो हवा की फुकनी से बजता है, अवनद्य वाद्य मतलब जिसको पीट करके बजाया जाता है। तो आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो दोनों को समान रूप से लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि संगीत का जो आपका परिभाषा है कि गीतम, नृत्यम और आपका गायन, ये तीनों को मिला करके आपका संगीत बोला जाता है। गीतम, नृत्यम, वाद्यम, तीनों को मिला करके संगीत बोला जाता है। तो इसमें पूर्णतः आप निपुण तब होगे और एक सफल छात्र तभी कहलाओगे जब आप ताल का भी आपको ज्ञान हो और उसी के साथ साथ आपको सुरों का भी ज्ञान हो। तो दोनों का जब तक कि आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप संगीत को नहीं सीख सकते। और उन्होंने एक विशेष बात मुझे बताई कि आप 100 प्रकार के तालों को या 100 प्रकार के सुरों को समझने की अपेक्षा किसी एक सुर को 100 तरह से आप कैसे बजा सकते हैं या 100 प्रकार से कैसे अभ्यास कर सकते हैं, उस पर आप थोड़ा सा एकाग्रता उसमें दीजिए। और उसी के आधार पर उन्होंने मुझे लगभग 1.5 साल तक के एक ही राग के बारे में शिक्षा दिया। गणेश जी, 1.5 साल तक जो आपको राग सिखाया गया, उस राग को लेकर कुछ बजा कर दिखाइए ना लोकल टीवी जी। सर्वप्रथम मैं दर्शक दीर्घा को आपको एक जानकारी दे दूं कि जैसे अपन संगीत को एक को करिकुलर एक्टिविटी मानते हैं, स्पोर्ट्स और संगीत को, एक्चुअली में को करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, कोई हॉबी नहीं है, ये आपका पूर्णतः ज्ञान है, शास्त्र सम्मत ज्ञान है। तो जब भी अपन संगीत की शिक्षा लेते हैं तो विद्यार्थी को केवल एक ही जानकारी है कि केवल संगीत में 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा। लेकिन आपको बता दो कि संगीत में वास्तव में 12 स्वर हैं। इसमें जी संगीत में 12 स्वर हैं। 12 स्वरों को लेकर के जो अलग अलग रागों की बंदिशें बनाई गई है, ठार बनाए गए हैं, उन्हीं को लेकर के अलग अलग राग हैं। राग शिवरंजनी है, भूपाली है, आपका आशावारी है, भैरव है, भैरवी है, इस तरह के अलग अलग राग हैं। तो मेरे गुरुजी ने सबसे पहले जो राग सिखाया था राग यमन। राग यमन के बारे में आपको बता रहा हूँ। राग यमन में आपका म तीव्र होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे गा मा पा धा नि सा के अंतर्गत सा और प को छोड़ दिया जाए तो सभी स्वर जो है ना डबल डबल है। ऐसे सा एक है, आपका प एक है, रे डबल है, ग डबल है, आपका म डबल है, प सिंगल है, ध डबल है, नी डबल है। तो इस प्रकार टोटल 12 स्वर होते हैं। तो पहला जो हमारा राग है आपका राग यमन, उसके अंतर्गत म आपका तीव्र है। ऐसे मैं आपको बजा करके दिखा रहा हूँ। राग यमन के अंतर्गत आपका
आरोह अवरोह को एक बार आपको सुना देता हूँ कि किस तरह से आरोह और अवरोह आएगा। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग नि सा। इस प्रकार आपका आरोह और अवरोह का उन्होंने प्रैक्टिस करवाया और सर्वप्रथम सुरों को आपके इस कीज से मिलाने का उन्होंने अनूठा प्रयोग मेरे साथ किया था। तो मेरा स्वर बहुत बार नहीं मिल रहा था, तो दूर से सुन करके ही वो बतला देते थे कि आपका म नहीं मिल रहा है, नी नहीं मिल रहा है। इस प्रकार इन सुरों को साधने में ही मुझे लगभग 1-1.5 साल का समय लग गया राग यमन में ही। जी, मतलब गणेश जी राग यमन को पूरी तरह से सीखने में लगभग आपको 1.5 साल का समय लगा। जी, इसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। जी जी। कृष्णा जी, आप जैसे बता रहे थे कि शुरुआती दिनों में आपको जो पहले दिन की शिक्षा दी गई थी, ये शिक्षा कितने दिनों तक चली? कम से कम 3 साल तक। 3 साल तक। 3 साल तक आप कंटिन्यू, मतलब गणेश जी ने जैसे बजा कर दिखाया लगभग, आप भी 1-1.5 मिनट हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को बजा कर दिखाइए। ये 16 मात्रा है और इसी से हम लोग सीखे। उससे पहले हम क्रिकेट का प्रैक्टिस किए। क्रिकेट का प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद गुरुजी ने बताया कि उसको कुछ बेसिक कुछ लगाना पड़ता है हमको तबले में, जैसे कुछ बोल बजाना पड़ता है जी, उस बीच में हमको लगाना पड़ता है, उसी को हम दिखा। जैसे क्रिकेट ये है, इसी को हम तीनों लय में बजाते हैं। जैसे ये अभी हमका विलंबित चल रहा है तीनों लय में, जैसे तीनों लय में बता रहा हूँ आपको। तीनों लय में बताइए। क्लासिकल में ये बहुत बेसिक बोल है और सभी में जो हम देखते हैं टीवी वगैरह में देखते हैं, बड़े बड़े कलाकार हमारे उस्ताद जी इसको ज्यादा पेश करते हैं जी। गुरुजी ने हमको ये सबसे पहले सिखाया हमको। कृष्णा जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा, आप जैसे बता रहे थे कि 16 मात्रा है, हाँ, कौन कौन सी 16 मात्रा है? ये 16 मात्रा एक ही होता है जी, और सभी का अलग अलग बोल होता है। जैसे हम अभी आपको 6 मात्रा का सुना रहे हैं जी, धा तेटे ना देते 6 मात्रा, सबका अलग अलग बोल होते हैं। अलग अलग गाने में अलग अलग प्रकार के बजाया जाता है जी। जैसे अभी 16 मात्रा हुआ, अभी 6 मात्रा का हम सुना रहे हैं, बोल है दादरा है जी। बोल बदलते रहते हैं। इसका हो गया 8 मात्रा का सुना रहे थे, दादरा इसका नाम है। ये बेसिक बोल है, वजन में ज्यादा बच्चा है ये। एक मात्रा हो गया आपका 10, एक मात्रा हो गया आपका एक मात्रा सुना रहा है आपको। एक ताल बोल है, दिन दिन धागे करके सुनना, कत्ता धागे करके सुनना, ऐसे करके अनेक प्रकार के बोल हैं जो गाने के हिसाब से तैयार किया, कंपोज किया जाता है बोल को जी। ऐसे बहुत सारे बोल हैं इसमें जी। सोनी जी, गणेश जी के पास फिर से जाऊंगा। सोनी जी, 1.5 साल का समय लगा आपको एक ही चीजों से सीखने में, सा रे गा मा पा धा नि सा। इसके बाद सोनी जी 1.5 साल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सोनी जी, जब आपका 1.5 साल में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पहले कदम को तो आपने 1.5 साल में पूरा किया, दूसरा ऐसा कौन सा कदम था जो आपने सीखा और उस कदम को सीखने में कितना दिन लगा? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि संगीत की समझ के लिए ताल का भी समझ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप संगत कर पाएंगे। तो मुझे गुरुजी ने कहा कि आपको हारमोनियम यदि चाहिए, सुशील वाद्य से चलने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप ले लीजिए, उन इंस्ट्रूमेंट में पारंगत होने के लिए आपको ताल का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है जी। तो ताल के अंतर्गत मैंने पूछा कि क्या मुझे तबला भी सीखना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपको सीखना पड़ेगा और तालों का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है जी। फिर कौन से गाने में कौन सा ताल लगेगा और कौन से बंदिश में कौन से ताल के हिसाब से आपको लयकारी पेश करनी है, उसके हिसाब से आपको तालों का भी जानकारी होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे फिर तालों के बारे में विशेष जानकारी दिया कि आपका
दादरा ताल है, फिर रूपक ताल है, फिर आपका कहरवा ताल है, त्रिताल 16 मात्रा है। जी जैसे अभी सोनी जी ने बताया त्रिताल 16 मात्रा के बारे में, जी दादरा के बारे में बताया, जी तो रूपक ताल के बारे में, उसी प्रकार आपका पंचम सवारी ताल हो गया। इस तरह के जो बेसिक जो ताल हैं जी उन तालों के बारे में, ताली खाली के बारे में उन्होंने बताया, और उन सब चीज़ों को लेकर के तालों का विस्तृत मुझे जानकारी दिया। जी तो तालों की जानकारी देने के बाद मैं किसी भी गाने को पारंगत रूप में किसी भी लहजे में बजा करके उसको पेश कर सकता हूँ, और सुनने वाले दर्शक को जब तक उसमें मनोरंजकता नहीं आए, रंजकता न आए, तो मजा नहीं आता। तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको ताल का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है, ताकि आप सही समझ के साथ संगीत को पेश कर सकें। सोनी जी एक बार बजा के दिखाइए ना हमारे लोकल टीवी दर्शकों को, जैसे आप ताल के विषय में ताल बता के रहे हैं। जी, ताल जी। के साथ एक बार बजा कर जी, 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 जी। जैसे अभी मैंने ये सुशील वाद्य से बनने वाला जो हारमोनियम है जी। उसके बारे में आपको जानकारी दिया। तो मैंने गुरुजी से एक सवाल किया था कि और कोई इंस्ट्रूमेंट सुशील वाद्य से बजता है, तो उन्होंने मुझे इस बांसुरी के बारे में जानकारी दिया था, जी सोनी जी जो मेरा फेवरेट है। जी आपका बांसुरी के बारे में कहा जाता है, बांसुरी इजी टू कैरी बट डिफिकल्ट टू प्ले। जी आपको ले जाने में आसानी है, लेकिन उतना ही डिफिकल्ट है आपको बजाने के लिए। जी। तो सुशील वाद्य से बजने वाला ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, जिसको मैंने काफी इंटरेस्ट के साथ सीखने के लिए प्रयास किया, और उसमें ये सब का नॉलेज भी इसमें छुपा हुआ है। जी तो इसी के माध्यम से आपको दोनों को दिखाऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल सोनी जी जी। ये एक पहाड़ी राग पर आधारित गीत था, जो अभी के सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगा कि सुनाना चाहिए दर्शक दीर्घा को। तो इस प्रकार ये जो ताल है और जो लयकारी है, गाने का जो बोल है, उसके हिसाब से यदि आपको ताल का ज्ञान नहीं होगा तो आप फिर गाने के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। इसलिए ताल के बारे में भी मुझे गुरुजी ने अच्छे से जानकारी दिया, जी ताकि दोनों का सामंजस्य आपस में बैठा रहे। गणेश जी एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। चूँकि यदि हम मैथ्स पढ़ते हैं तो कई स्टूडेंट्स को लगता है कि ये चैप्टर कठिन है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं ये चैप्टर कठिन है, या फिजिक्स पढ़ते हैं तो लगता है कि भाई ये चैप्टर कठिन है, ये मुझसे ना हो पाएगा। जी। गणेश जी आप लोग जब गुरुजी से ज्ञान ले रहे थे संगीत का, आप और कृष्णा जी, तो ऐसा कोई पल है कि गणेश जी कि आप एकदम ज़्यादा, आपके दिमाग में एकदम ज़्यादा चीज़ें हेडेक आ गई, या आपको लगा कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा गुरुजी, मैं कैसे करूँ गुरुजी? बार बार आपने कोई चीज़ को गुरुजी को पूछा था क्या कि गुरुजी मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे करूँ? जी। 2005 से जब मैंने सीखना चालू किया, तो उस समय क्या है, आपके जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर और आपके इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह, वो सब कुछ नहीं थे। जी तो उस समय हम लोग को एक तो संगत का बहुत ज़्यादा दिक्कत जाता था, और जैसे गुरुजी ताल के बारे में बताए, तो ताल को बंदिश के साथ कैसे फिट करना है, कैसे बजाना है, वो हमको जानकारी थोड़ा सा इमेजिन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता था। जी तो मैंने गुरुजी से ये सवाल किया कि गुरुजी आप एक ही विषय को बार बार बताते हैं, तो थोड़ा मैं बोरियत महसूस कर रहा हूँ उन चीज़ों को लेकर के, और जी थोड़ा सा मेरे मन में सवाल खटक रहा था बार बार कि भाई एक ही चीज़ को बार बार सिखाया जा रहा है, तो आखिर कब इसमें गुरुजी मुझे बोल गए कि ठीक है अब आपका ये राग कंप्लीट हो गया, या इस तरह का कंप्लीट हो गया। तो मैं उन चीज़ों को लेकर बहुत ही गंभीर हो गया, और मुझे एक बार लगने लगा कि नहीं अब इससे क्विट कर लेना चाहिए। मेरे मन
मेरे बस का बात नहीं है। जी फिर मुझे उसी समय जो है ना आपके अपने जो सुरमी संध्या के जो विशेषज्ञ का जो टीम था, मेरे बड़े भैया अरुण सोनवानी जी, फिर सुरमी संध्या के जो शुरू से सीख रहे थे कृष्णा सोनी जी, हमारे गायक कलाकार श्री राजेंद्र सोनी जी, और फिर सुभाष सोनी जी, इस तरह के कलाकारों के साथ मिलते गया और संगत करते गया मैं। तब मेरे को धीरे धीरे एहसास होते गया कि हाँ, अब मुझे लगने लगा है कि इन सब चीज़ों को लेकर के अब मैं सीख सकता हूँ, जी क्योंकि मेरे को मोरल सपोर्ट देते गया सुरमी संध्या के जो टीम है। किसी भी चीजों का गणेश जी मोरल सपोर्ट की आवश्यकता बहुत ज्यादा जी, जरूरी जी, होती जी। है। और मैं समझ सकता हूँ कि आपको उस तरह का जो एक माहौल मिलना चाहिए, माहौल नहीं मिल पा रहा था, जी। जिसके चलते आप परेशान हो गए थे। और बीच में जैसा आप बता रहे हैं कि मैंने क्विट करने का भी मैंने सोच लिया था कि मैं इसे छोड़ दूं करके, लेकिन अंततः गणेश जी आप पारंगत हो गए। गणेश जी, आपको पारंगत होने में, गणेश जी देखिए, मेरा सवाल इसीलिए है, कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज में पारंगत हम किसी को भी नहीं कह सकते। ना मैं पारंगत हूं, ना आप पारंगत है, ना सोनी जी आप पारंगत है। लेकिन आपने इस विधा को अच्छे से कितने सालों में सीखा? जी, मुझे लगभग इस पूरे ताल और लयकारी के साथ सभी गीतों को और सभी चीज़ों को सीखने में लगभग 7 साल का तो समय लग ही गया तिवारी जी। क्योंकि इसमें हुआ ये कि मेरे साथ मैंने थियोरेटिकल नॉलेज तो प्राप्त कर लिया गुरुजी से, प्रैक्टिकल भी प्राप्त कर लिया, लेकिन जब ताल का बारी आया उसको आपको मंच में प्रदर्शन भी करना है आपको। ऐसा नहीं कि सीखने के बाद आप केवल अपने सुख के लिए ही वो सब चीज़ कर रहे हैं, आपको अपनी विधा का प्रदर्शन करना है, स्टूडेंट के सामने उन चीज़ों को प्रैक्टिकली बताना भी है। तो कभी ना कभी आपको मंच का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति जब आई मेरे साथ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूर्णतः इसमें मेरे को सफल होने में लगभग 7 साल का समय हुआ। वो भी तब की स्थिति में जब मेरे पास यूट्यूब का साधन नहीं था, इतने सारे साधन अपने बीच मौजूद नहीं थे। और आजकल के ज़माने में तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से अपन किसी भी गीत का बोल और लयकारी और उसका जो बंदिश की जानकारी हो सब कुछ ले सकते हैं। तो आज के स्टूडेंट बहुत फास्ट हैं, उनको समय कम लग सकता है। बहुत अच्छी बातों को आपने कहा। सोनी जी, आपसे ये जानना चाहूँगा, कोई ऐसा पल था क्या तबला बजाने के दौरान, तबला वादक सीखने के दौरान, कि लगा कि मुझे परेशानी हो रही है या इन चीज़ों को मैं सीख नहीं पाऊंगा? ऐसा कभी कुछ लगा? बिल्कुल कौन सा ऐसा पल है? जैसे हम कुछ नए, जैसे कुछ कायदा, कुछ बोल होते हैं एकदम, जिसको सीखने में बड़ा दिक्कत होता था। उस टाइम बात ये था, इंटरनेट का ज़माना था नहीं, जैसे मोबाइल इस टाइम का अभी जो है एडवांस है, टोटल मोबाइल लेकर कुछ भी सीख लेते हैं। तो गुरुजी के पास भी बहुत कम समय रहते थे। हम पूछते थे कि गुरुजी ये हो नहीं पा रहा हमसे, तो वो बताया करते थे कि बेटा इसको ऐसा करना है, तो समय लगेगा आपको। तो कम से कम एक बोल को सीखने में 6 महीना, साल भर लग जाता तबले में। तो उसको हम करते थे एकदम 6 महीना, 7 महीना ऐसा करते थे। गणेश जी, मैंने आपसे एक सवाल मुझे स्टार्टिंग में पूछ लेना था, लेकिन मैं आपसे पूछ नहीं पाया, आप पूछूंगा। गणेश जी कहते हैं कि चूंकि जब हम बचपन में थे या अभी युवावस्था में हैं, तो जब तक किसी चीज़ों के प्रति यदि हमारा लगाव ना हो, जैसे गणेश जी मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो मुझे पत्रकारिता का बचपन से लगाव था, और दूसरे किसी को देखता था, मैं सोचता था यार जो टीवी में बैठ के बोल रहा है, एक दिन मैं भी ऐसे बोलूँगा। तो गणेश जी, संगीत के प्रति लगाव कितने साल की उम्र से आपके अंदर आ गई थी? क्या गणेश जी, संगीत के प्रति जो लगाव है, क्या आपको विरासत में मिली थी? चूँकि आपके पिताजी भी जो स्वर्गीय मनोहर सोनी जी, जो शिक्षक थे, आदरणीय थे, वरिष्ठ थे हमारे देवभोग के, और उनका एक अलग ही शिक्षा जगत में उन्होंने अलग ही नाम छोड़ा है, जीवन भर उनका नाम अमर है। देवभोग के इतिहास की बात करें तो क्या आप पिताजी कहा करते थे कि बेटा आपको संगीत सीखना है? किसने आपको प्रेरित किया कि आपको संगीत सीखना है? जी, पिताजी के पास विरासतकालीन एक हारमोनियम था उनके पास, जो अक्सर वो उसमें जो स्कूल के जो कार्यक्रम हैं, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, इस तरह के गीतों को बजाया करते थे और अपने ही शब्दों में नए नए गीतों को ढालते थे और उसमें संगीत देने का काम भी वो करते थे। तो उन सब चीज़ों को मैं देखा था और प्रेरणा मेरे को उन्हीं से मिली। और फिर जब मैंने सोचा कि आपका प्लेटफॉर्म तो मिल चुका है, लेकिन मैं उसको सीखूं कहाँ से, तो उसी समय सुरमी संध्या की टीम से मेरा आमना सामना हुआ और उनके बीच में जा कर के बैठा और बैठ कर के मैंने जाना कि संगीत को सीखा कैसे जाता है। मैं आज तक ये सोचता था कि हाँ, अपने आप ऐसे बजाते होंगे, किसी को देख करके या ऐसे ही किसी भी विधा से चुरा करके या रट करके बजा लेते होंगे। लेकिन जब इसमें गहराई से मैंने पड़ताल किया
कि ने इसको सीखा कैसे जाता है। तो शास्त्र के बारे में मुझे जानकारी मिला। ऐसे मैं अभी आपको बता दूं कि मेरे पास एक पुस्तक है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 1। इसमें आपके पूरे रागों के बारे में संक्षिप्त जानकारी है। ये बुक की जानकारी मुझे मेरे गुरुजी ने ही दिया जी। तो इसको मैंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात मैंने इसमें समावेश सभी रागों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। प्राप्त करने के पश्चात इसमें अलग अलग रागों का समय दिया गया है जी। जैसे राग यमन है, आपको शाम के समय गाना है। भैरव और भैरवी राग को आपको आपका सुबह के समय का राग है। आपका आशावरी राग आपका दोपहर के समय का राग है। तो मैं गुरु जी से अक्सर सवाल जवाब कर रहा था कि क्यों ना इस रागों को उसी समय में गाया जाए जिस समय में आप सिखा करके उन रागों को छोड़ देते हैं। तो कभी कभी किसी राग को लेकर के मैं रात के 12 बजे पहुंच जाता था उस राग को सीखने के लिए। कभी जो सुबह के समय का राग है, सवेरे के समय में अपन बजा करके उसको सीखते थे। कभी आपका दोपहर के समय का राग है, एग्जैक्ट दोपहर के समय में उसको बजाते थे। फिर मैं गुरु से मैंने प्रश्न किया कि ये जो राग है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है जी। तो उसमें ऐसे एक राग है आपका शिवरंजनी राग जी। शिवरंजनी राग को आपका स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए आपको उस राग को प्रयोग किया जाता है। ऐसे किसी बच्चे का आपका स्मरण शक्ति कमजोर है तो यदि हम उनको शिवरंजनी राग के बारे में कंटिन्यू जानकारी दें और उस रागों को सुनाएं और उस रागों के में वो पारंगत हो जाए, धीरे धीरे उन रागों को सुन करके ब्रेन में जो संचार होगा तो उससे स्मरण शक्ति भी बढ़ेगा। तो इन चीजों के ऊपर मैं गहन अध्ययन करते गया कि कौन से राग हमारे किस समय के लिए, किस पल के लिए बहुत उपयोगी है जी। तो इस तरह से मुझे जानकारी मिलती गई तिवारी जी, और ये सब जानकारी मेरे लिए बहुमूल्य साबित हुई जी। गणेश जी आपने बहुत अच्छी चीज़ों को बताया। सोनी जी आपसे ये जानना चाहूँगा, गणेश जी सोनी जी आप दोनों से मेरा सवाल है, आप लोग चूंकि संगीत से जुड़े हैं, लंबे समय से संगीत से जुड़े हुए हैं, संगीत से आप दोनों प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, आप दोनों ने ऐसा कोई गाना बनाया है क्या कि उस गाने को आप लोकल टीवी के दर्शकों को सुनाइए? आप लोगों ने कुछ ऐसा गाना बनाया है या कोई ऐसा कोई गजल है जो आप लोगों ने तैयार किया है, कोई गाना है जो बताना है लोकल टीवी दर्शकों को? मैं बताना चाहूँगा एक छोटा सा धुन है जी, जो ये मेरे भाचा है जी, जो हमने तैयार किया है। वो धुन फ्लूट में हम लोग छोटा सा धुन है, ज्यादा बड़ा। हाँ चलिए उसी को सोनी जी और आप दोनों, गणेश जी और आप बजाएंगे, हम पहले से संगीत दे देंगे। चलिए उसी को नया धुन एकदम। आप दोनों कलाकारों को लोकल टीवी की तरफ से सादर धन्यवाद, साधुवाद। निश्चित तौर पर आप लोगों ने साबित करके दिखाया है क्योंकि आप दोनों क्यों देवभोग के रत्न हैं। मैंने जब स्टार्टिंग में इंटरव्यू करने से पहले जब कहा था कि आप दोनों देवभोग के रत्न हैं तो आप लोगों ने इंटरव्यू के दौरान साबित भी कर दिया। और निश्चित तौर पर देवभोग में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, देवभोग में कला की कमी नहीं है। बस गणेश जी आपने जो बात कही थी बस उसे सही प्लेटफॉर्म मिलने की जरूरत है, सही माहौल मिलने की जरूरत है और आप दोनों ने साबित कर दिया। ये था इंटरव्यू का पार्ट 1। अब आने वाले रविवार को अब इंटरव्यू का गणेश जी और कृष्णा जी का इंटरव्यू का पार्ट 2 करेंगे क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज होती है, हम जितना लंबा इंटरव्यू करेंगे ये खत्म होने का नाम नहीं लेगी क्योंकि संगीत में कई ऐसे शब्द हैं, कई ऐसे धुन हैं, कई ऐसे राग हैं। तो आने वाले संडे में फिर होगी गणेश जी और कृष्णा जी से मुलाकात। ऐसे ही ताजा तरीन इंटरव्यू देखने के लिए, ऐसे ही देसी कलाकारों का इंटरव्यू देखने के लिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ जुड़िए क्योंकि जिस तरह का सपोर्ट बहुत कम समय में आप लोगों ने मुझे दिया है, जिस तरह का प्रेम बहुत कम समय में आप लोगों ने मुझे दिया है, मेरे सब्सक्राइबर भाई जो लगातार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लगभग 28,000 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर भाई जुड़ गए हैं लोकल टीवी में। मैं उन्हें सब्सक्राइबर नहीं मानता, मेरे परिवार का सदस्य मानता हूं। तो यदि आप ऐसा ही प्रेम बरसाते रहेंगे तो निश्चित तौर पर लोकल टीवी और तेजी के साथ और मैं पत्रकार रवि तिवारी ऐसे ही दुगनी ऊर्जा के साथ इस तरह के देसी कलाकारों का इंटरव्यू आप तक पहुंचाते रहूंगा। अगले संडे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए
आप कुछ ही देर के बाद ऐसे ये जो इंटरव्यू हम आप तक पहुंचाएंगे, और इंटरव्यू का भी आप यदि सामने से देखेंगे तो निश्चित तौर पर जब आप मोबाइल में आप क्लिक करेंगे तो मैं पूरे भरोसे के साथ कहूंगा कि इस इंटरव्यू को आप आधा में छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि गणेश जी और कृष्णा जी ने बहुत अच्छी बात कही है। चलिए गणेश जी, अंतिम सवाल जल्दी से बोल दीजिए। गणेश जी, यदि कोई संगीत प्रेमी है और संगीत सीखना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? जल्दी से सवाल का जवाब दे दीजिए। जी, संगीत के जो रसिक श्रोता हैं यदि वो सीखना चाहें तो सबसे पहले तो उनको इंस्ट्रूमेंट सही तरीके का लेना होगा ताकि वो उसके ऊपर अभ्यास कर सकें, चाहे वो तबला हो, हारमोनियम हो या आपका बांसुरी हो। क्योंकि होता यह है कि जब भी अपन लोग सीखना चाह रहे हैं तो हमको सही इंस्ट्रूमेंट का अभाव में वो कार्य प्रणाली का ज्ञान नहीं हो पाता और उसके बारे में सही जानकारी नहीं हो पाती, जिसके द्वारा दर्शक जो है ना कम समय में बोर हो जाता है, ऊब जाता है और वहीं से फिर वो क्विट कर लेता है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप ऐसे विशेषज्ञ व्यक्ति से मिल करके उनसे राय मशवरा लीजिए और वो अपने संगीत की रुचि को आगे बढ़ाइए। चलिए कृष्णा जी, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? बिल्कुल, मैं चाहूँगा जितने भी संगीत प्रेमी भाई हैं वो अच्छा इंस्ट्रूमेंट लें और प्रयास करें कि संगीत एकदम आगे निकले। देवक बड़ा के जितने भी कलाकार हैं, जो हम जैसे कलाकार दबे हुए हैं, वो आप जैसे लोगों से मिलें और आगे आए बस। बिल्कुल। चलिए गणेश जी, आपका भी धन्यवाद, सोनी जी आपका धन्यवाद। और आप दोनों से मैं एक आग्रह करना चाहूंगा मेरे लोकल टीवी के माध्यम से, यदि कोई बच्चा संगीत चाहता है, सोनी जी, कृष्णा जी, जी। तो आप भी अपना विशेष समय, हालांकि आप दोनों व्यस्त इंसान हैं, लेकिन आप अपना समय निकाल कर आप कम से कम उस व्यक्ति को नॉलेज दें, क्योंकि कहते हैं ना, व्यक्ति यदि किसी भी तरह की चीजें सीखता है तो जीवन में कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, कोई भी चीज सीखेंगे। यदि कोई व्यक्ति यदि कचरा भी उठा रहा है तो भी उसका जीवन सार्थक है। हम ये नहीं कहेंगे कि उसका जीवन खराब है या उसने अपने जीवन को खराब कर लिया, उसका जीवन भी सार्थक होता है। आप दोनों का एक बार फिर से धन्यवाद, विशेष आभार कि आप लोगों ने लोकल टीवी के लिए समय निकाला। तो देसी कलाकार गणेश सोनी जी, देसी कलाकार कृष्णा सोनी जी का हमने इंटरव्यू किया। काफी विशेष और रोचक इंटरव्यू है। ऐसे इंटरव्यू को देखने के लिए आप लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ जुड़िए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देखो।